हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा RIMC में जो हमारी सीरीज है टॉप 500 क्वेश्चंस, इसका पार्ट नंबर 8। अब तक मैं आपको 7 पार्ट्स करा चुका हूं। ये आपका जो 18 दिसंबर को होने वाला एग्ज़ाम है, 18 दिसंबर को, उस एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे ये करंट अफेयर्स। बेसिकली स्पेशल रूप से उसी एग्ज़ाम के लिए है ये करंट अफेयर्स। तो आपका जो 18 दिसंबर को RIMC का एग्ज़ाम है उसमें आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज अराउंड 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट इज 33% के अराउंड करंट अफेयर का वेटेज हो गया आप। तो अच्छा खासा वेटेज है। सेक्शनल कट ऑफ है आपको 37.5 मार्क्स तो आपको चाहिए। तो विदाउट करंट अफेयर्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, टू पास द एग्जाम, टू क्रैक द इंडिविजुअल कट ऑफ। सो स्टार्ट करूँ, आपको मैं बता दूँ कि ज्योमेट्री स्कूल ने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने का फैसला लिया है। तो आप इस टेस्ट में एनरोल करिए। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो क्लास 6 और क्लास 9 का होने वाला है, उसके लिए है। जो हम स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी डेट क्या होगी, 28 नवंबर। इसमें आपको प्राइज मिलेंगे। प्राइज में क्या है, आपको आप कोई सा भी कोर्स हमारे एप्लीकेशन से आपको फ्री में मिलेगा। आप कोई भी, जैसे कोई बच्चा RIMC का, तो RIMC का कोर्स अवेल कर सकता है। सैनिक का तो बिल्कुल फ्री रहेगा फर्स्ट रैंकर को, और जो अदर रैंकर्स हैं उनके लिए भी प्राइजेज हैं। तो क्या करना है आपको, ये इसको एनरोल करिए और इस टेस्ट में अपीयर होइए। इससे आपको क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चलेगा और आपको अवार्ड जीतने का भी मौका मिलेगा। चलिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ऐप डाउनलोड करके जो भी ये पार्ट 7 तक, अब तक मैं आपको करंट अफेयर करा चुका हूँ पार्ट 7 तक। अब एक साथ सारा रिवीजन करना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप करना, ऐप डाउनलोड करके आपको क्या करना है, उन पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है क्विज के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेंगे आपका अगस्त, जुलाई का पूरा पार्ट हो चुका है, 4 के 4 पार्ट। अगस्त का ये लास्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इनको अटेम्प्ट करना है बार बार, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करेंगे। फिर सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, और जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम से 7 डेज पहले सारी वीडियो देख पाना, उनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें नहीं जाना आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, ऐप से सारी चीज़ों को इनको कई बार रिपीट करना है, अटेम्प्ट करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स में अराउंड से आप 25 मार्क्स में से अराउंड 15+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, जो कि एक हैंडसम स्कोर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, ये इस तरह से क्विज होती है, आप इस तरह से इन क्विज को अटेम्प्ट करना है आपको। आज देखते हैं हम अगस्त 2021 की करंट अफेयर का पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले कराता हूँ मैं, बर्निंग क्वेश्चन लास्ट टाइम का। विच हाईवे हैज बिकम द फर्स्ट ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे ऑफ इंडिया? तो कौन सा हाईवे? दिल्ली चंडीगढ़। कौन सा हाईवे? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे क्या है? फर्स्ट ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपको पोल्यूशन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको साइकिल वगैरह या आपका जो CNG बसेस वगैरह, इस तरह की चीज़ों में आपको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आज का क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स पर्सन गिवन इन द पिक्चर। तो आपको इन स्पोर्ट्स पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, ये किस खेल से इनका संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है, तो किस खेल से संबंध है इनका, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए, ये है कोनेरू हम्पी। ये कौन है? कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? ये किससे है? चेस से। क्लियर, ये है चेस से। ये वीमेन में ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर 3 पे है इनका। इनकी रैंकिंग क्या है? नंबर 3। ऑल इंडिया जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जो रैंकिंग होती है, फाइड एक बॉडी है जो चेस को रेगुलेट करती है, फाइड, इसके अकॉर्डिंग इनका नंबर 3 रैंक है वुमेन में। क्लियर। वंदना कटारिया हॉकी से है, PV संधू बैडमिंटन से, मिताली राज क्रिकेट से है। चलिए, तो सी इज द राइट चॉइस। Which state topped the list of aged state in the recently released Quality of Life for Elderly Index? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एजेड है, मतलब बूढ़े लोग सबसे ज्यादा है, एल्डर पीपल सबसे ज्यादा है। कौन सा ऐसा स्टेट है? तो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान टॉप द स्कोर, टॉप रैंक इन द नंबर 1। सी इज द राइट चॉइस। Who among the following is the first hospital of India which have a fire station inside? तो कौन सा हॉस्पिटल है जिसके इनसाइड, जिसके प्रेमिसेस में फायर स्टेशन बना है? तो कौन सा है आपका? एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में, 6 लाख विलेजेस ऑफ द कंट्री विल गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय 2024। तो 2024 तक 6 लाख गाँवों को क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। किस योजना के थ्रू? तो कौन सा प्रोग्राम है? भारत नेट प्रोग्राम। भारत नेट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आपको 6 लाख विलेजेस को वो क्या है? इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो ये गति शक्ति योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप मिलेगा, 100 लाख करोड़ की योजना है। और ये कुसुम
कुसुम आपको किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, मतलब ये एनर्जी रिलेटेड इनिशिएटिव है। चलिए, हु कैन बिकम द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2027 इफ द गवर्नमेंट क्लियर्स हर नेम फॉर अपॉइंटमेंट। तो इनमें से कौन सी जो CGI फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी अगर गवर्नमेंट उनका नाम क्लियर कर देती है। दैट इज एक सिस्टम होता है कोलेजियम सिस्टम। तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिकमेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज, और गवर्नमेंट उसको अप्रूव करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका नाम अप्रूव करती है तो ये क्या करेंगी, 2027 में फर्स्ट वुमेन जज बन जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगी। तो कौन है इनका नाम, BV नगरत्ना, BV नगरत्ना। और आपसे क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, भारत की ऐसी कौन सी पहली महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में पहली बार जज बनी थी, कोई भी महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी तो कौन है, फातिमा बीबी। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फातिमा बीबी, इसका नाम याद रखना। तो राइट चॉइस क्या है आपकी, डी इज द राइट चॉइस। चलिए, विच स्टेट्स Pollution Control Board has ranked number 1 in Transparency Index of the Center for Science and Environment। तो हर स्टेट का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, PCB होता है। तो कौन से स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नंबर 1 रहा जिसने बहुत अच्छा काम किया, तो कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और भाई गवर्नर भी आता है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, गणेशी लाल, और बिजू जनता दल की सरकार है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल होगी, महाराष्ट्र मुंबई होगी, तमिलनाडु आपकी चेन्नई होगी। क्लियर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द अर्थ स्पिनर। ये बुक है, इसके ऑथर कौन है, आपका अनुराधा रॉय। ऑथर कौन है, अनुराधा रॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब। कौन सा स्टेट है जिसको इंडिया की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब वहां पे बनाई जाएगी, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन सी, दैट इज केरला। क्लियर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड अशोक चक्र पोस्टमसली ऑन 15 अगस्त 2021। तो अशोक चक्र क्या है, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है, हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड जो होता है हाईएस्ट पीस टाइम है। और वॉर टाइम का कौन सा है, परमवीर चक्र। कौन सा है, परमवीर। क्लियर, परमवीर, महावीर, वीर। अंडरस्टैंड। तो ये होता है इसके, और आपका अशोक, शौर्य और कीर्ति ये होते हैं दूसरे वाले के, आपका मतलब पीस टाइम के। तो पीस टाइम से आपसे पूछा अशोक चक्र, तो किसको मिला है, श्री बाबू राम। किनको मिला है, श्री बाबू राम। बी, विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सैटेलाइट फोन से जिसमें इंस्टॉल किए गए हैं, तो कौन सा है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसमें, आसाम में। क्लियर, किसमें है, आसाम में। जिम कॉर्बेट आपका कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट देहरादून में, उत्तराखंड में। दुधवा ओनली नेशनल पार्क है यूपी में, और बांधवगढ़ किसमें है, मध्य प्रदेश में। अगर आपको आसाम के सारे नेशनल पार्क याद करने हैं तो क्या करेंगे आप, एक एक्रोनिम आपको बताता हूँ जिससे आपके आसाम का झंझट ही खत्म हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको MNOPQRS आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, 7, MNOPQRS। क्लियर। तो M क्या है, तो M हो गया आपका मानस। क्लियर, मानस। ना, N मिस नामेरी, O मिस ओरांग, P मिस ढींग पटकई, ढींग PAT पटकई। क्यों, काजीरंगा। क्यों को मैंने के से बनता है काजीरंगा हो गए। R से राइमोना, और S से डिब्रू साइकोवा, SAI साइकोवा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, आपके सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे आपके आसाम के। लगभग 7 नेशनल पार्क है वहाँ पे मेन। तो आपसे कोई फिर क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो कौन सा आंसर है इसका, काजीरंगा। चलिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हैज बीन बिल्ट बाय AIAF। IAF इज इंडियन एयरफोर्स। तो कहाँ पे बनाया है ये कौन सा है, लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख में। सी इज द राइट चॉइस। आदिपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो आदिपुरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट पे, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना। तो ये बुक किसने लिखी है, एक बुक और लिखी थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की संजय बारू मनमोहन सिंह के सेक्रेटरी में, इन पे मूवी भी आई है। तो कौन है, संजय बारू। राइट चॉइस कौन सा, संजय बारू। वर्ल्ड्स फर्स्ट बायो बैंक इन आयुर्वेदा विल बी एस्टेब्लिश्ड एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ऑफ। तो किस ऑल इंडिया एम्स आयुर्वेदा में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, पहला बायो बैंक
दुनिया का, तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली। कौन सा है, न्यू दिल्ली। चलिए, अब न्यू दिल्ली के अगर चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना आप। द बुक हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी इज रिटन बाय, ये बुक क्या नाम है, हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी, किसने लिखी है, ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। किसने लिखी है, सुधा मूर्ति। सतनाव पॉलिसी 2021 हैज बीन ड्राफ्टेड बाय, तो सतनाव पॉलिसी किसने ड्राफ्ट की है, कौन है, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है इसका। अब ये सतनाव पॉलिसी क्या है, एक्चुअली नेविगेशन जो होता है, जैसे अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम क्या है, जीपीएस है। जब भी आप गाड़ी वगैरह ट्रैवल करते हैं तो आप जीपीएस में लोकेशन सेट करते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो नेविगेशन सिस्टम उसको बोलते हैं। तो ये अमेरिका का है। ऐसे ही ग्लोसनास, GLOSNAS, ग्लोसनास किसका, रशिया का है। BIEDIU ऐसा करके चाइना का है। तो सबके देशों का जनरली जो बड़े बड़े कंट्री है सबका अपना है। इंडिया भी ऐसा एक अपना खुद का डेवलप करना चाहता है, तो किस पॉलिसी के थ्रू है, आपका सतनाव पॉलिसी के थ्रू। क्लियर। चलिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई, टफ क्वेश्चन है, टफ। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त बिल्कुल सही है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त बिल्कुल सही है। जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त, ये रिसेंटली बना है क्योंकि नीरज चोपड़ा उन्होंने गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में, तो उनको सम्मानित करने के लिए 7 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये 18 अगस्त, ये गलत है, ये कब मनाया जाता है, 19 अगस्त। ये क्या है, 19 अगस्त। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट चॉइस। क्लियर, डी इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सारे डे इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ई नगर मोबाइल ऐप एंड पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। सी इज द राइट चॉइस। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बेगम एंड रानी, एक बुक है अ बेगम एंड रानी, तो किसने लिखी है, हजरत किसके है, देखो यहाँ पे लिखे हैं हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई, दोनों के बारे में बताया गया। जो बेगम हजरत महल मेरठ और लक्ष्मीबाई, इनके बारे में 1857 की जो क्रांति में इनका योगदान था, उसको ये कहीं ना कहीं बुक इसको इस पे आपका इसके बारे में बताती है। तो ये कौन है इसका, यहाँ पे लिखा है इसका, तो रुद्रांशु मुखर्जी। क्लियर, रुद्रांशु मुखर्जी। चलिए, डी इज द राइट चॉइस। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2021 हैज बीन वोन बाय, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बॉडी ऑफ फाइड, तो ये इसका 2021 का वर्ल्ड कप किसने जीता है, जैन कर्जिस्टोव डूडा। क्या है, इन्होंने इन्होंने ये जीता है। सर्जे कारजेगिन ये कहाँ के, रशिया के प्लेयर है। निहाल सरीन तो इंडियन है, विश्वनाथन भी इंडियन है। तो ये कहाँ के, इन्होंने जीता। कहाँ के, पोलैंड के, पोलिश के हैं, पोलिश। क्लियर, पोलैंड के हैं। पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्शा। क्या है, वॉर्शो, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्शा। भाई कैपिटल भी याद आती है, WARSHAW, वॉर्शो। चलिए नेक्स्ट, पर्सनैलिटी गिवन इन द पिक्चर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो पर्सनैलिटी आपको दे रखी है, ये और ये, आपको बताने है किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, क्योंकि नंबर 1 है दोनों ये जिस भी स्पोर्ट्स में है उसमें रैंकिंग में नंबर 1 है। तो कौन सा हो गया है, ये हो गया चेस। चेस से हैं ये कहाँ के हैं, ये कहाँ के हैं, ये भी देखो, पहले तो मैं इनको नाम देख लो। ये कॉल्सन मैग्नस हो गए, मैग्नस कॉल्सन वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैन में। और ये हो गया आपका जू वेंजुम वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये होगा वुमेन में नंबर 1। अब ये कहाँ के है, ये है नॉर्वे के, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे की कैपिटल क्या है, ओस्लो। और ये कहाँ की है, ये है आपकी चाइना की, बीजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नंबर 1 है रैंकिंग में, तो इसलिए। चलिए, हर हित स्टोर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय, हर हित स्कीम किस राज्य की है, हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की भी सेम है, ए इज द कैपिटल, ए इज द राइट चॉइस। हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो हिरोशिमा डे कब मनाते हैं, 6 अगस्त, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु बम फेंका था। हिरोशिमा और नागासाकी 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये सेम नागासाकी है, ऊपर वाला आपका हिरोशिमा है। क्लियर। चलिए, 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी मनाया जाता है, 19 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, SDR इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, SDR करेंसी है किस ऑर्गेनाइजेशन की, तो किसकी है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। SDR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल, ये भी फुल फॉर्म भी आती है, ड्रॉइंग राइट्स। क्लियर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ये किसकी करेंसी है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC अमेरिका में। क्लियर। चलिए, ये क्या है, ये वर्ल्ड बैंक है, IMF की तरह ही है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मनीला में इसकी कैपिटल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक
भारत, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इन्होंने मिलकर बनाया है NDB, ब्रिक्स बैंक भी जिसको बोलते हैं। मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, तो ये मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसमें है, कहाँ पे है, भूटान में। कहाँ पे है, भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया ने बनाया है, इंडिया ने इसको बनाया भूटान में, क्लियर, इसको इंडिया ने बनाया भूटान में। इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना जरा, यहाँ पे कन्फर्ड द ब्रूनल मेडल बाय लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर, इसको ब्रूनल मेडल से मिला है, इसको ब्रूनल मेडल से अवार्ड किया गया, अवार्डेड किया गया इसको, किसको, मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, क्लियर। चलिए, इंडिया ने बनाया एक्चुअली। रवि कुमार दहिया इज एसोसिएटेड विद, तो रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है, किससे है, आपका रेसलिंग से। अंडरस्टैंड, किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से। इनके बारे में आप ये और याद रखना। सिल्वर मेडल इनको मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में, मैन फ्री स्टाइल 57 kg। आजकल क्या हो रहा है कि ये भी यहाँ तक बहुत डीप में पूछ रहे हैं, 57 kg में इनको सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखना सिल्वर मेडल, किस कैटेगरी में, 57 kg कैटेगरी में, मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी। तीनों इंपॉर्टेंट है, टोक्यो गेम्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे करिए ए, यहाँ पे ए करिए, क्लियर। चलिए, पर्सनैलिटी गिवन इन द पिक्चर एसोसिएटेड विद, दैट इज द, आपका बर्निंग क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है बर्निंग क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये पर्सनैलिटी किस खेल से संबंधित है, जो इस पिक्चर में रखी, हॉकी से रिलेट करते हैं, चेस से है, बिलियर्ड्स या फुटबॉल से है, क्लियर। तो ये बर्निंग क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस खेल से संबंधित है, और हो सकता है तो आप इनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए है कौन एक्चुअली, क्लियर। दोबारा से फिर बता दूं, आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्राइज भी मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा आपकी थियरी कितनी है बिफोर द एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे प्रीमियम कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो भी है, टॉपिक वाइज कुछ मिक्स क्विज है। प्रीमियम टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पेन ड्राइव कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो 18 दिसंबर को RIMC का एग्जाम होगा उनमें ये वीडियोज, अब मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 1000 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के है, 500 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी, 800 क्वेश्चन का आपका सोशल स्टडीज है, और 0 to हीरो मैथ्स। मेरा तो बहुत सारे बैचेज हमारे इस पे चले हुए यूट्यूब पे, सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, टाइम से आपकी तैयारी हो जाएगी, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। फिर भी कोई डाउट है तो इन नंबर पे कॉल करके आप हमें या व्हाट्सएप करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।